जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान जीके की, जो कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए, इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी, यानी कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बिल्कुल छोटा और बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। मरु महोत्सव या मरु उत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव जयपुर। ग्रिम्स यानी गर्मी में जो उत्सव होता है माउंट आबू सिरोही में। इसके अलावा ऊंट उत्सव बीकानेर। यहाँ से आपको 4 डाउट पूरे क्लियर हो चुके होंगे कि मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। हाथी उत्सव जयपुर का। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू का। और ऊंट उत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया जाता है, तो बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्रम वाइज पूछा गया है, तो आपको क्रम इसका क्या बताना है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। सबसे पहले है अपना कौन सा है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का, ध्यान रखना। उसके बाद ये जनवरी में होता है। उसके बाद में मरु महोत्सव जैसलमेर का। इसके बाद में हाथी उत्सव जयपुर 3 नंबर का। और 4 नंबर में हो गया अपना ग्रीष्म यानी गर्मी में जो उत्सव होता है माउंट आबू सिरोही में। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है। एक बार लाइक और शेयर कर दें क्लास को, ताकि क्लास थोड़ी दमदार हो सके आपके लिए। हाँ बिल्कुल, आंसर बताएं, किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है। बिल्कुल आंसर आ चुका है अधिकतर विद्यार्थियों का। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से दे रहे हैं नवलगढ़ सीकर, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर से हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ शेखावाटी उत्सव यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है, नवलगढ़ शहर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं सभी विद्यार्थी। अंडर द सन मछली बिल्कुल ये कहाँ पर है, उदयपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर ए हो जाएगा। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ए दे रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है। ए है उदयपुर, बे मेड़ता, से अजमेर और दे है चित्तौड़गढ़। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल। और इसके अलावा राजस्थान जीके के अलावा अपनी कंप्यूटर की क्लास भी चलती है इस चैनल पर। महिला बाल अपराध, इंडिया जीके की क्लास चलती है, और कल से आपकी रेगुलर सारी क्लासें और जो बाकी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी बिल्कुल ए बता रहे हैं उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मेड़ता में होगा, मेड़ता में मीरा का जन्म हुआ था, बिल्कुल। और मीरा का ससुराल कहाँ पर था, बिल्कुल जो अपना सिसोदिया परिवार है, राज परिवार है, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अजमेर, वह जयपुर, से अलवर और दह बीकानेर। राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं अजमेर, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जल्दी एसआई वालों के लिए और कांस्टेबल पटवारी वालों के लिए हम करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें सारा 2020 का और 21 का करंट अफेयर्स आपको कवर करवा देंगे। और एसआई में आपके करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आएंगे उसी क्लास में से आने की संभावना रहे। फकीरों का तकिया इमारत किस जिले में स्थित है। फकीरों का तकिया किस इमारत को कहा जाता है और ये किस जिले में है। ए अजमेर, बे जयपुर, से जैसलमेर और दे है जोधपुर। बिल्कुल फकीरों का तकिया इमारत, इसका राइट आंसर से जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं जैसलमेर, उन सभी का यहां पर राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिसोदिया रानी का बाग कहां पर स्थित है। सिसोदिया महारानी का बाग कहां पर है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर या झालावाड़। बिल्कुल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है, तो बिल्कुल जयपुर इसका
करेक्ट आंसर से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी से दे रहे हैं जयपुर, सभी का राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देश का प्रथम राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई, बिल्कुल पर्यटकों के लिए पुलिस तैनात की गई, ऐसा देश का कौन सा राज्य है? हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? बिल्कुल इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर दे हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजार ए फखरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए है जयपुर, बे उदयपुर, से डूंगरपुर, दे है बांसवाड़ा। मजार ए फखरी किस जिले में है? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, डूंगरपुर जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? सर्वाधिक विदेशों से पर्यटक घूमने वाले किस जिले में आते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सर्वाधिक आते हैं अपने, बिल्कुल किस जिले में आते हैं? जयपुर जिले में। जो भी विद्यार्थी जयपुर आंसर दे रहे हैं, दे उन सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्धि सर्किट विकसित किया गया। बुद्धि सर्किट विकसित किया गया, कहाँ पर विकसित किया गया? ए है बूंदी झालावाड़, बे जयपुर दौसा, से जयपुर झालावाड़ और दे है जयपुर अजमेर में। तो बुद्धि सर्किट विकसित कहाँ पर किया गया? आंसर बताएं, देखें। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर से दे रहे हैं जयपुर और झालावाड़, उन सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फतेह गुमंद व सफदरजंग कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ए है अजमेर, बे सवाई माधोपुर, से जयपुर, दे है अलवर। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं अलवर, उन सभी का राइट हो जाएगा। पर कुछ हम आज की क्लास में पर्यटन स्थलों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए दिमाग में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? रामदेवरा, नाथद्वारा, रणकपुर, पाली और नाथद्वारा राजसमंद में है और राजसमंद। बिल्कुल राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है इनमें से? आंसर बताएं, देखें। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। बाकी देखो, रामदेवरा भी है, नाथद्वारा भी है, रणकपुर पाली में भी है। अगला क्वेश्चन देखें। ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान में एक स्थल है बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन भी आपने नाम सुना होगा। तो ये किस जिले में है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या कोटा? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। ये पहले मेवाड़ रियासत का भाग था, एक ठिकाना था। अगला प्रश्न देखें। कपिलधारा तीर्थ स्थल बारां जिले के किस स्थान पर स्थित है? किशनगंज, छबड़ा, अटरू या मांगरोल? बिल्कुल कपिलधारा तीर्थ स्थल बारां जिले के किस स्थान पर है? किशनगंज में है। कहाँ पर है? किशनगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार सांझा के लिए शिकार स्थल के रूप में निर्मित करवाया गया? धौलपुर के पास में पर्यटन स्थलों में से 1617 ईस्वी में राजकुमार सांझा के लिए शिकार स्थल यानी शूटिंग लॉज के रूप में किसे निर्मित करवाया गया? बिल्कुल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जो भी विद्यार्थी से दे रहे हैं, तालाब एसआई का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, किसके लिए? सांझा के लिए। अगला क्वेश्चन, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहा जाता है? बहुत ही स्टार लगाओ इस प्रश्न पर। गोल्डन ट्रायंगल। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्वर्णिम चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अपना जयपुर है, ये यहाँ पर जोधपुर है, जयपुर है। ध्यान रखना। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको मैप की सहायता से। मैप की सहायता से आपको बता देता हूँ। ये अपना यहाँ पर जयपुर है, जयपुर यहाँ पर है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में हो गया आगरा, दिल्ली। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा जयपुर, आगरा और दिल्ली। क्या हो जाएगा? जयपुर, आगरा और दिल्ली।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? ए है चिकित्सीय पर्यटन व मेले और त्यौहार, किले मेले व हवेलियां, या शाही रेल यानी पैलेस और व्हील्स ट्रेन। कौन सा पर्यटन क्षेत्र बिक्री प्रस्ताव में नहीं है? बिल्कुल इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 18वें का ए हो जाएगा चिकित्सीय पर्यटन नहीं है, बाकी सभी है। ध्यान रखना चिकित्सीय पर्यटन हो जाएगा, बाकी मेले त्यौहार है, किले महल हवेलियां, ट्रेनें वगैरह सारी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी व सम्मिलित विकास हो? ए पर्यटन, बे पशुपालन, से खनन, दे है उद्योग। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पर्यटन। क्या हो जाएगा अपना? पर्यटन ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का वह राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATS स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर्यटन के लिए स्वर्ण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी विद्यार्थी इसका आंसर ए दे रहे हैं उन सभी का राइट है, जो राजस्थान बता रहे हैं उनका गलत है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा, जैसलमेर, दिलवाड़ा, सिरोही, नाथद्वारा, राजसमंद और रणकपुर कहाँ पर है? पाली में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है रामदेवरा, जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर रामदेव जी का मेला बढ़ता है, जो कि बिल्कुल इस मेले में हिंदू भी भाग लेते हैं और मुस्लिम भी यहाँ पर इस मेले में एकत्रित होते हैं। बहुत ही अच्छा संगम है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फंवारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? जयपुर, डीग, अलवर या कोटा। पर्यटन की दृष्टि से महल व फंवारों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बिल्कुल आंसर बताएं। बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल, आपको इसका तो आंसर आना ही चाहिए। क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीग। डीग कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। बिल्कुल डीग के महल आपने सुने होंगे कई बार। कुछ विद्यार्थी जयपुर बता रहे हैं, गलत है उनका। राजस्थान में किस स्थान पर हाथीगांव की स्थापना की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंडा गांव, जयपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडलू? बिल्कुल 23 का राइट आंसर यहाँ पर दे हो जाएगा कुंडा गांव, जयपुर में। कहाँ पर? कुंडा गांव, जयपुर में हाथी गांव की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला देखो, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। बिल्कुल नवटापुरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएं 24 का क्या हो जाएगा करेक्ट? बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देने लगे हैं, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नवटापुरा गांव यानी नवाटापुरा गांव कहाँ पर है? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिला। जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला। अगला, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? देश का पहला अजीत भवन, उम्मेद भवन, सामोद पैलेस या टाइगर डेन। बिल्कुल आंसर बताएं। देश का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर है या कौन सा होटल है? इसका आंसर बताएं। आंसर आने लग गया विद्यार्थियों का। अजीत भवन पैलेस है, ध्यान रखना, अजीत भवन पैलेस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जोधपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, गमता गाजी की मीनार कहाँ पर स्थित है? गमता गाजी की मीनार कहाँ पर है? ए जोधपुर, बे अलवर, से जयपुर, दे है उदयपुर। आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 26 का गमता गाजी की मीनार कहाँ पर है? बहुत सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल ए हो जाएगा 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और सबसे नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ।